नमस्कार दोस्तों। तो भाई देख, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ। मैंने 2024 में जो एनटीपीसी यूजी के फॉर्म निकले थे, जिनका प्री एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2025 में, ठीक है। मेंस हुआ था उसका 20 दिसंबर 2025 को, और जिसकी टाइपिंग हुई थी भाई साहब कब, 13 फेब 2026 को, और अब तक उसका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। मैंने भाई ये भरा था चंडीगढ़ जोन से, CHD जोन से, ठीक है। मैं भाई साहब प्री भी पास किया है, मैंने मेंस भी पास किया है, टाइपिंग का भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मुझे पता है मेरी बढ़िया हुई थी कुल मिला के, ठीक है। अब आती है काम की बात यह है भाई साहब, मैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए पास हुआ था। टोटल शायद 4 थी या पता नहीं 3 पोस्ट थी, 3 थी शायद चंडीगढ़ से। मेरे प्री में नंबर मेरे भाई ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जितने से पास हुआ, जितनी कट ऑफ लगी, जो लास्ट वाली जो पोस्ट होती है ना, जूनियर की थी, टाइपिस्ट ऐसी कुछ थी, उसमें उससे मेरे 2 नंबर फालतू थे। मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूँगा, लगा भी दूर ना भी लगाऊँ, ठीक। मेंस में मेरे फालतू है 2.1 नंबर ज़्यादा, जितनी जो कट ऑफ लगी है ना उसकी, मतलब 20 दिसंबर को आया था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर 2.1 नंबर तक होगा, वो कट ऑफ बढ़ेगी तो भाई मेरा फाइनल सेक्शन हो जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ी तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं काम की। भाई साहब अगर मैं पास करूँ, मैंने थोड़ी बहुत तो भाई मैं नॉलेज होगी, कुल मिला कर जब ही पेपर पास करूँ, क्योंकि भाई साहब 60 लाख फार्म भरे गए थे, और ऊपर से मुश्किल से 4-5 हज़ार बच्चे बच रहे हैं, 5-6 हज़ार बच्चे बच रहे हैं अब कुल मिला के। तो 60 लाख से 5-6 हज़ार में आना यार, समझा करो बड़ी बात उससे, ठीक है। अब आती है काम की बात क्या है, ऊपर से मैंने भरा था डेंजर जोन सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाते हैं ना पूरे देश की, या तो चंडीगढ़ या फिर अजमेर, सिर्फ उससे भरा। मैं ये मालडा, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, साउथ वाले में कोई नहीं, मतलब या तो भाई साहब आवेगी तो अजमेर, नहीं चंडीगढ़, नहीं तो फिर टाड़ है, ठीक। इसी प्रकार मैंने NTPC 2025 का भी भरा, ग्रेजुएशन का भरा। पिछले 2024 वाला मैंने ग्रेजुएशन का नहीं भरा, क्योंकि उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, लेकिन अब हो गई। मैंने ग्रेजुएशन का भरा भी है, और थोड़े दिन पहले देख के भी आया हूँ। 17 पिछला महीना मार्च की 2nd शिफ्ट को था, ठीक है। और NTPC UG का भी मैंने भर रखा है। अब की बार मैंने भरे हैं अजमेर जोन से, जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, या तो अजमेर या चंडीगढ़ भरेंगे तो इन्हीं से, नहीं तो फिर टाड़ है, ठीक है। तो अब सुनो काम क्या, मैं कराऊंगा भाई साहब NTPC 2024, जिसका एग्ज़ाम अगस्त 2025 में हुआ था। उसमें जो पूछा गया था यूजी के, जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं सारों का एनालिसिस कराऊंगा। टोटल भाई साहब 57 शिफ्ट हुई थी। 7 अगस्त से चला था, वो क्या गया करें, मतलब सितंबर का पता नहीं कितनी तारीख, 8-7 तारीख तक चला है, पर जो भी मेरे ध्यान नहीं है। तो सारी A to Z 57 की 57 शिफ्ट कराऊंगा। सिर्फ जीके कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग में इसलिए नहीं कराऊंगा, मैथ एंड रीजनिंग नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि यार मैथ रीजनिंग में ना लगभग सबका इतना ही नंबर है, ऐसे चाहिए कोई एवरेज हो, टॉप और बॉटम पे हो, क्योंकि ये सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। सिलेक्शन डिसाइडिंग है जीके, जो जीके में टॉप करेगा तो सिलेक्शन, नहीं तो अपना घर बैठो। इब कंडीशन इब आवेगो बात या कि भाई हम 13 से क्यों पढ़ा, और भी घना यूट्यूब पे टीचर, बिल्कुल, लेकिन मेरा से पढ़ने के फ़ायदे क्या है, क्यों पढ़ो भाई, खुद मैं दियो से, खुद मैं पेपर पास करो, कुछ तो मैंने आते आपको नॉलेज, तभी है नहीं यार। वो 60 लाख की भीड़ बाहर बैठी भाई, मैं बैठ जाता हूँ, मान रहे हो ना। तो बस अगर थाना भाई थोड़ा सा भी मैं कुछ भाई सही बताऊँ, एक बार ट्रस्ट दिखाओ, एक बार माँ, बस छोड़ यार, सही कह रहा हूँ, इतना खतरनाक हर चीज़ ने वो करके पढ़ाऊँगो। एक बात और है, मेरे का ना वो बालक मत पढ़ियो जैनी भाई कोका कोड़िया भी नहीं आता। कोका कोड़िया मतलब जिसने कुछ नहीं, मेरे इतिहास के सैर, ज्योग्राफी के से, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ, वो तो भाई पढ़ियो मत। मेरे का वो पढ़ियो जिनने भाई थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, नॉर्मल नाम भी सुन रखो है ना, हाँ भाई यो नाम सुन, वो भी मैं फिर बता दूंगा। अंडर वो भीतर जा जाकर भाई से नूर, ठीक है। बस इतना आनो चाहो, हाँ भाई मैं पढ़ रखा, नाम भी सुन रखा, ठीक है। तो भाई चल, अगर भाई पढ़ना चाहो तो मोस्ट वेलकम। मैं 57 की 57 शिफ्ट कराऊंगा धीरे धीरे। अभी
डेट नहीं है ये एग्ज़ाम की, लेकिन जब भी आएगी डेली अगर एक शिफ्ट भी कराएंगे जब भी 2 महीने लग जाएंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि कोशिश करूँगा कि डेली एक शिफ्ट कराऊँ तब भी 2 महीने लग जाएंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हो जाए। कुल मिला के भाई देख, अगर आप एग्ज़ाम दे खुद बता दिल पर हाथ रख के, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है एग्ज़ाम में? मॉक है, बिल्कुल है। और मॉक में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक। तो मैं सिर्फ PYQ कराऊंगा जो पिछले साल 2025 अगस्त, आज से 6 महीने पहले हुए थे, वही तो करा रहा हूँ मैं। कोई ये भी नहीं 2019 के और 2017 करा रहा हूँ। तो इससे बेस्ट ईयर भाई साहब क्या मिलेगा? खुद बताओ। ठीक है, अब आवे है और बात आवे कि भाई कंटेंट की कैसा दे रहा है भाई, बढ़िया दे भी रहा है नॉलेज ये वो। तो भाई साहब मैं कुछ एक क्लास ले लो मेरी, सिर्फ एक, खुद दिल पर हाथ रख कर कहो हाँ भाई बंदा में दम है या है वो है। भाई मैं खुद भी भर रखा हूँ UG फार्म, और मैं खुद भी देखता हूँ, ग्रेजुएशन को दिया हो ये भी देख। तो वैसे ज़्यादा कुछ मैं आपकी टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, ये बस पहली वीडियो ही इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बात और है भाई को होगा मेरा सिर्फ 2.1 नंबर ज़्यादा नंबर है जो कट ऑफ लगी है CBT 2 की। ठीक है, इतना ही क्यों है, और भी तो मेरा इस ऊपर तो बहुत दुनिया है, ये मेरी कंडीशन है। भाई साहब मेरा अगस्त में पेपर हुआ था, मेरा था पता ना 17 अगस्त को था, 19 अगस्त को था। ठीक है, जो भी था मेरा था सिक्कर राजस्थान में। ठीक है भाई साहब, अगस्त से सही 26 जुलाई को मेरा था हरियाणा CET का पेपर, और उसमें आती है HR GK। भाई साहब मैंने ये भी नहीं पता था कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने, एकदम जो 0 आदमी है सन, जितनों जो ख़त्म आदमी रहे सब वो था मैं। तो मांगो भाई साहब 15 दिन है मेरे पास, या तो तू ये NTPC कर ले या फिर HR CET कर ले। और एक बार जो CET में फेल हो गए तो फिर 900 पंचवर्षीय योजना अगले बोर्ड 2029 में पढ़ेंगे, उससे पहले कोई CET होना नहीं। तो मैं भाई साहब ये तो फिर भी देखी जाएगी, इसके साथ कोई रिस्क नहीं है। फिर मैंने पूरी जो तोड़ मेहनत करके ये जिक्के पढ़ी, पूरे दिन रात यही पढ़ता रहा। तो कुल मिलाकर मेरा 78.8 नंबर है उसमें HR CET। फिर आता है फिर मोहल्ले भाई अब पढ़ेंगे NTPC जिक्के पढ़ेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगस्त में CGL की डेट डिसाइड आई कि भाई CGL का एग्ज़ाम। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो भाई साहब CGL कर ले या NTPC। इसमें 3000 पोस्ट है, इसमें 14000 है। इसमें 3000 में भी चंडीगढ़ से सिर्फ 245 है, इसमें 14000 पोस्ट है। फिर ये लंबी प्रोसेस है, ये हर साल आता है। हाँ भाई यही देखते हैं, ये लेवल 6 की नौकरी है, ये लेवल 2 और 3 की है, इस पे ध्यान दें। फिर मैं पढ़ाया करता जिक्के, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मतलब कम नॉर्मल पढ़ाया करता, इतना खास ध्यान नहीं, क्योंकि इसमें सारी जिक्के आती है। और इसमें इंग्लिश मैथ जिक्के इनका रोल है, रीजनिंग तो फिर भी सरल ही आती है। तो फिर मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ने लगा, थोड़ा ना मतलब ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने लगा, ये छोड़ दिया। तो CGL तो प्री पास होगा, ये भी हुआ, लेकिन वही बात है थोड़े कम नंबर से। सेम ऐसे 20 दिसंबर को पेपर था, उस तब भी भाई साहब उल्टा तीर लग गया मेरा। क्या लग गया? 12 दिसंबर को था मेरा CPO का। अब या तो तू लास्ट टाइम में CPO की तैयारी कर ले या इसकी मेंस की कर ले। मेन CPO में 3-3.5 पोस्ट है, और SI की लेवल 6 की जॉब है, और ये वही बात लेवल 2 और 3 की। फिर और क्या कहेगा, फिर CGL का मेंस भी आ रहा, CGL का भी रिजल्ट आया भाई पास हो गए, CGL का मेंस आ रहा। अब भाई साहब मैं भी वही आदमी बात है, प्री पास हो गया तो भाई मेंस का चक्कर भाई साहब मेंस भी हो जाए पास। तो इसलिए मैं फिर इंग्लिश पे ध्यान देने लगा। और ऐप माहौल ठीक है, होगा तो ठीक NTPC के लिए, ना होगा तो भी ठीक जयराम जी की नॉर्मल जी के पढ़ाया तो CGL खातर। तो कुल मिला के ये पास हो गए मेरे, लेकिन वही बात 2.1 नंबर से। अब की बार कोशिश है ज़बरदस्त, जो भी है ना टॉप वाली पोस्ट है अजमेर जोन से भर रखा है, कोशिश यही है और तो बाकी के कर कहाँ। तो भाई आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से।